नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। पहले बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री और अब महाराष्ट्र में स्टील और रियल एस्टेट कारोबारी। पैसा ही पैसा, सोना ही सोना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जब आज महाराष्ट्र के जालना पहुंची तो आंखें खुली की खुली रह गई, फटी की फटी रह गई। इतना कैश था कि नोट गिनने की मशीन कम पड़ गई। 13 घंटे का वक्त लग गया। एक फैक्ट्री पैसों का मिनी बैंक बना हुआ था। 58 करोड़ की फैक्ट्री पर रेड की ये फिल्मी स्टोरी कितनी दिलचस्प है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नोट ही नोट, जमीन पर नोट, टेबल पर नोट, डेस्क पर नोटों का बंडल। इतने नोट की गिनते गिनते मशीनें थक गईं, अधिकारी भी थक गए और फैक्ट्री के कर्मचारी भी। ऐसी रेड जहां नोटों का अंबार मिला, ऐसी रेड जहां बंडल बनाने के लिए रबड़ और गिनने के लिए मशीन कम पड़ गई। महाराष्ट्र के जालना में आज इतने पैसे निकले कि आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदाजा इस बात से लगाइए कि कैश गिनने में 13 घंटे से ज्यादा का समय लगा। बंगाल के बाद महाराष्ट्र में मिला ये नोटों का पहाड़ हैरान करने वाला है। 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति, 58 करोड़ का कैश, 32 किलो सोना, बेशुमार हीरे मोती, प्रॉपर्टी के कई कागजात। जिस कारोबारी के घर पर रेड पड़ी है उसका स्टील, कपड़ा और रियल एस्टेट का कारोबार है। आयकर विभाग ने 1 से 8 अगस्त के बीच ये कार्रवाई की है। ये वो पैसे हैं जिसे छिपा कर रखा गया था, लेकिन इतने बड़े कैश का पता कैसे चला, कैसे अधिकारी नोटों तक पहुंचे, इसकी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये कहानी बहुत ही फिल्मी है। अफसर बाराती बनकर आए, गाड़ियों पर स्टिकर लगे थे। 100 से ज्यादा गाड़ियां आईं। इनमें आयकर विभाग के 400 से ज्यादा कर्मचारी। बाराती वाली गाड़ियों में राहुल वेड्स अंजलि और दुल्हन हम ले जाएंगे का स्टिकर लगा था। इस ऑपरेशन को एक ही समय में 5 अलग अलग टीमों ने अंजाम दिया। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग के अधिकारियों ने एक बड़े रेड को अंजाम दिया है। इस रेड में बताया जा रहा है कि 58 करोड़ रुपए कैश और 16 करोड़ रुपए की कीमत का सोना, यानी कि 25 से 30 किलो सोना और 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति के सबूत, कागजात जब्त किए गए हैं। ये रेड 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में चली। इनकम टैक्स के अधिकारी मुंबई, नासिक, ठाणे और खास करके औरंगाबाद की जो यूनिट थी उसके अधिकारियों ने इस रेड को अंजाम दिया। जब जालना में टीम घुसी तब तकरीबन 100 से ज्यादा आयकर विभाग की गाड़ियां इस रेड में शामिल हुई और सभी गाड़ियों पर राहुल वेड्स अंजलि के पोस्टर लगे थे, ताकि किसी को कानो कान खबर न हो कि इतनी बड़ी रेड को अंजाम दिया जा रहा है। लोकल पुलिस को भी बाद में इसकी जानकारी दी गई। सबसे पहले स्टील कारोबारी के घर पर छापा मारा गया, उसके बाद फैक्ट्री में छापेमारी की गई, लेकिन कैश और सोना जो मिला आयकर अधिकारियों को वो उस व्यापारी के फार्म हाउस से मिला है। सबको लगा कि बारात आई है, लेकिन ये बाराती एक कारोबारी का दिवाला निकालने आए थे। फैक्ट्री में घर में नोट नहीं बल्कि नोट की फैक्ट्री ही मिल गई। ये छापे स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के ठिकानों पर मारे गए। जालना से 10 किलोमीटर दूर कारोबारी के एक फार्म हाउस पर भी रेड पड़ी। यहाँ एक अलमारी के नीचे, बेड के अंदर और एक दूसरी अलमारी में थैलों में रखे नोटों के बंडल मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि नोटों को एक बैंक की लोकल ब्रांच में ले जाकर गिना गया। इन्हें गिनने में 10 से 12 मशीनें लगी। कपड़े की 35 थैलियों में नोटों के बंडल रखे गए थे। खास बात यह है कि इस रेड से पहले आयकर विभाग के अधिकारियों ने 2 दिन तक रेकी की थी। गोदामों में पैसे मिलने की जब पुख्ता जानकारी हो गई तब इस रेड को अंजाम दिया गया। स्टील व्यापारियों को भनक तक नहीं लगी। आयकर विभाग की बारात ने व्यापारियों का ही बैंड बजा दिया। बताया जा रहा है कि 1-1 करोड़ के पैकेट बना के वहां पर इस फार्म हाउस में ये पैसे रखे गए थे। अलमारी के अंदर, बिस्तर के अंदर ये पैसे रखे गए थे। 28 करोड़ कैश जो है वो इस फार्म हाउस में मिले। बाद में जब बैंक लॉकर का पता चला, बैंक लॉकर जब खोला गया तो वहां से भी 30 करोड़ रुपए कैश जो है वो मिले हैं, सोना मिला है और साथ ही
प्रॉपर्टी के कागजात जो हैं वो जब्त किए गए हैं। इसके बाद आयकर अधिकारियों के सूत्रों से जो जानकारी मुझे बताया जा रहा है कि श्रीराम स्टील, कलिका स्टील के साथ साथ एक कोऑपरेटिव बैंक, एक फाइनेंसर और एक वहाँ का एक लोकल शख्स है जो कि पैसे लोगों को उधारी पे देता है, उसके यहाँ रेड पड़ी है और उसके बाद ये अकूट संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। आयकर अधिकारियों का कहना है कि अभी भी जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। पूरा लीड जो है वो आयकर अधिकारियों को एक स्टील व्यापारी से जब वो पूछताछ कर रहे थे उस दौरान मिला था, और जो कितना कैश मिला उससे गिनने के लिए जालना के स्टेट बैंक में भेजा गया। वहाँ 10 से 12 मशीन, नोट गिनने वाली मशीन जो है वो लगाई गई काम पे। उसके बाद पूरा कैश गिना गया है। तो आयकर अधिकारियों का भी कहना है कि जांच चल रही है, इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, सिर्फ महाराष्ट्र या फिर देश में भी इसके तार जुड़े हैं, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। जिन व्यापारियों के यहाँ रेड हुई उनके मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और नासिक कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। ईडी से भी सारी जानकारी आयकर विभाग साझा कर रहा है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी तलाशा जा रहा है। जिनके ठिकानों पर रेड पड़ी उनमें एसआर स्टील, कालिका स्टील, एक कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल विमल राज बोरा और डीलर प्रदीप बोरा का नाम शामिल है। अब आयकर विभाग आगे की जांच में जुट गया है कि आखिर इतना काला धन कब से छिपा कर रखा गया था। इन नोटों के अंबार के पीछे टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। अब आपको उस कार की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें दरअसल आयकर विभाग के कर्मचारी रेड मारने के लिए पहुंचे हुए थे। ये वही कार है। आप देख रहे हैं कि कार में एक स्टिकर लिखा हुआ है जिसमें लिखा है राहुल वेड्स अंजलि। किसी को भनक ना लगे इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी, प्लानिंग की गई थी। किसी को भी आयकर विभाग की टीम पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। बाराती बनकर आयकर विभाग की टीम पहुंची और अचानक से रेड की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया। ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए ये वही कार है। ऐसी लगभग 100 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। 400 लोगों की टीम आयकर विभाग की वहां पर पहुंची थी और इन सभी गाड़ियों में लिखा था राहुल वेड्स अंजलि। तो एक पूरी प्लानिंग के तहत टीम वहां पर पहुंची, रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सारा पैसा लेकर वहां से चली गई। दरअसल ये सब इसलिए किया गया क्योंकि एक सॉलिड इंटेल आयकर विभाग की टीम को मिला था, ऐसी सॉलिड जानकारी मिली थी और किसी भी तरह से ये कारोबारी पहले से आगाह ना हो, सचेत ना हो, उसको इसकी भनक ना लगे, इसलिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि दरअसल ये गाड़ियां शादी के लिए जा रही हैं। और ऐसी 100 गाड़ियों में लगभग 400 आयकर की टीम के जो लोग थे वो सवार थे जो इस पूरी रेड को अंजाम देने के लिए पहुंचे। और 2 दिन तो बाकायदा रेकी भी की गई। 8 दिन का वक्त इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में लगा। और किस तरह से पूरा प्लान बनाया गया था इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले, उसके बारे में डिटेल से राजीव से हम समझते हैं। राजीव, जानकारी तो बड़ी पुख्ता थी लेकिन कारोबारी को इसके बारे में पहले से भनक ना लगे, शक ना हो, ताकि वो पैसा इधर उधर शिफ्ट ना कर ले। यही कारण है कि इस तरह से पूरा प्लान बनाया गया था टीम की तरफ से। तो किस तरीके से इस प्लान को इंप्लीमेंट किया गया, कितने लोगों की इसमें पूरी टीम थी और कैसे रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि आखिर इस रेड को कैसे अंजाम दिया गया। दरअसल इनकम टैक्स टीम को इस बात की जानकारी लगभग महीने भर से थी, लेकिन सवाल यह था कि पुख्ता जानकारी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए जब स्पेसिफिक इनपुट मिला उसके बाद में 2 दिन तक बाकायदा जालना में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने उन तमाम जगहों की रेकी की जहां पर यह रेड किया जाना था। उसके बाद में जोनल लेवल पर एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों से इस पूरे मामले को शेयर किया गया और उसके बाद मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नासिक के तमाम जो इनकम टैक्स के अधिकारी और कर्मचारी थे उनको पहले नासिक बुलाया गया। उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि उन्हें आखिर में नासिक क्यों बुलाया गया है। उसके बाद में प्राइवेट इनोवा कार को हायर किया गया और कुछ एक सरकारी गाड़ियां भी थी, लेकिन जो प्राइवेट गाड़ियां थी इन तमाम गाड़ियों पर जो कि व्हाइट नंबर प्लेट की थी, इन तमाम गाड़ियों पर एक स्टिकर लगाया गया। 2 तरह के स्टिकर लगे हुए थे। पहला स्टिकर जो था वो दुल्हन हम ले जाएंगे इस तरह का लगा हुआ था। दूसरा स्टिकर था राहुल वेड्स अंजलि। उसके पीछे 2 वजह थी। एक तो ये
कि जो तमाम 100 से ज्यादा गाड़ियां इस पूरे काफिले में जाएंगी रेड के लिए, तो जो तमाम अधिकारी और कर्मचारी हैं इनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी रहेगा, उनके बीच में कोई गफलत नहीं होगी। दूसरा, जब वो रेड की जगह पर जाएंगे तो वहां पर भी किसी को कानो कान इसकी भनक नहीं लगेगी। सबसे पहले रेड जो हुई वो सुरेंद्र पित्ती, जो कि एक एसआरजे स्टील कंपनी के मालिक हैं, उनके घर पर रेड हुई है। और उसके बाद में दूसरे कलिका कंपनी की, जो कि स्टील कंपनी है कलिका करके जालना में, उसके जो मालिक हैं घनश्याम गोयल, उनके यहां पर रेड की गई। वहां से कुछ अहम दस्तावेज मिले, कुछ सुराग मिले, मामूली नकदी भी जरूर मिली थी, कैश मिले थे, इसके अलावा कुछ जेवरात मिले। लेकिन जो स्पेसिफिक इनपुट था उसको लेकर कोई खास वहां पर इनपुट निकलकर नहीं सामने आ रहा था। तो जब दस्तावेज खंगाले गए, सुरेंद्र पित्ती और घनश्याम गोयल से पूछताछ की गई तो एक फार्म हाउस के बारे में पता चला, जो कि जालना शहर से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जब उस फार्म हाउस पर रेड किया गया तो बहुत चौंकाने वाली बात थी, एक शोकेस मिला। उस शोकेस में बिस्तर लपेट कर रखे गए थे और उस बिस्तर के अंदर नोटों के बंडल थे और 1-1 करोड़ के ऐसे अलग अलग पैकेट्स बनाए गए थे। राजीव, बिल्कुल ये तमाम जानकारी हमें मिल रही है, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा देते हैं जब इस पूरी रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो जैसा कि राजीव भी जिक्र कर रहे थे कि फार्म हाउस में बिस्तर के अंदर बंडल बनाया गया था और उस बंडल के अंदर नोटों की गड्डी थी 1-1 करोड़ की। फिर उन सारे पैसे को ये जो पूरी टीम है आयकर विभाग की वो लेकर आई और बैंक में इन पैसों को गिनने का काम शुरू हुआ। और ये उसी जगह की और उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इन पैसों को टीम लेकर बैंक में पहुंची। अब देखिए किस तरह से इन नोटों के बंडल को, गड्डियों को गिना जा रहा है, जमीन पर बैठकर नोटों को गिना जा रहा है। ये वो तमाम पैसा है जो फार्म हाउस से मिला। यहां पर टेबल चेयर लगे हुए हैं, वहां पर बैठकर नोटों को गिना जा रहा है। और आप सोचिए कि इतना अता कैश यहां से मिला कि गिनने में ही 13 घंटे का वक्त लग गया। देखिए कई लोग हैं, कई कर्मचारी हैं जो लगातार नॉनस्टॉप बैक टू बैक इन पैसों को गिनने में जुटे हुए हैं। कई मशीनों का इस्तेमाल किया गया और मशीनें जब गर्म हो जाती थी फिर उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता था, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। वापस जब मशीन ठंडी होती थी तो फिर वापस नोटों को गिनने का काम शुरू होता था। तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग 13 घंटे का वक्त लगा है। कहा यह जा रहा है कि लगभग 58 से 60 करोड़ कैश मिला है। इसके अलावा 30 से 40 करोड़ के जो हीरे और मोती के जवाहरात मिले हैं, उसकी अभी ये रफ इवैल्यूएशन है। जब उसकी एस्टिमेट और उसका एक्चुअल इवैल्यूएशन सामने आएगा तो पता चलेगा कि वो कितनी कीमत का है। इसके अलावा लगभग 300 करोड़ की बेनामी संपत्ति से जुड़े हुए कागजात मिले हैं। तो दरअसल ये पूरा मामला 400 करोड़ का बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इतना पैसा कहां से आया? क्या ये एक ही व्यक्ति का पैसा है या इसमें भी कई लोगों की पार्टनरशिप है? राजीव, जैसा कि आपने भी बताया, हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि इतना पैसा और बेनामी संपत्ति के कागजात, इसके अलावा हीरे मोती के जवाहरात मिले हैं। सवाल यही उठता है कि क्या ये हवाला का पैसा है? इस एंगल से भी जांच की बात कही गई है, ईडी को भी इस मामले से अवगत कराया गया है। और क्या ये एक ही व्यक्ति का पैसा है या उन तमाम कारोबारियों के पैसे हैं जिनके घर पर सीबीआई की टीम ने रेड मार कार्रवाई की? देखिए मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र पित्ती, जो कि स्टील का कंपनी चलाते हैं, कारखाना चलाते हैं, इसके अलावा घनश्याम गोयल, ये भी कलिका करके जो स्टील कंपनी है उसके निदेशक हैं। जो 2 अन्य नाम हैं, विमल राज और दूसरे एक और है प्रदीप बोरा, ये जो है ये पूरे पैसे को किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से उनकी मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, उसके कारोबार में लगे हुए थे। और इनको भी हिरासत में लिया गया है, इनसे भी पूछताछ चल रही है। इस वक्त कुल 4 लोग जो हैं इनकम टैक्स की हिरासत में हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल विमल राज जो है एक कोऑपरेटिव बैंक चलाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए हैं। उनके बैंक में भी सर्च ऑपरेशन किया गया, उनके दफ्तर में भी सर्च ऑपरेशन किया गया, उसके भी तस्वीरें हमारे पास में हैं। साथ साथ में जो प्रदीप बोरा हैं उनके यहाँ भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उनकी भी तस्वीरें हैं। और इन सभी लोगों को लेकर उस स्टेट बैंक में जाया गया था जहां पर इन नोटों की गिनती चल रही थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्टील कारखाने से क्या इतने बड़ी पैमाने पर आमदनी हो रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।